हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने मैं सामाजिक विज्ञान का लास्ट भाग जो अंतिम कह सकते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह मैंने सारे साइंस के टॉपिक पे क्वेश्चनों का जो संग्रह दिया था, लगभग वो आपकी परीक्षा में लगभग काम आया है। उसी को मद्देनजर देखते हुए ये मेरा लास्ट जो भाग है, आप पिछला भाग भी देखना ना भूलें, जरूर देख करके जाएं, परीक्षा में आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आज आइए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इसको जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बिना समय गवाए हम भी इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? ए नंबर में पटना है, बी नंबर में गया है, सीवर है, नालंदा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पटना, चूंकि ये क्या है, शहर राजधानी है और यहाँ के जो लोग हैं लगभग जॉब करते हैं, लगभग इनको रोजगार मिलता है, तो इनकी आय जो क्या हुई सर्वाधिक होगी। बी नंबर में क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का जो आय है प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? तो बिहार का दिया है, चंडीगढ़ का दिया है और हरियाणा और गोवा। तो गोवा सबसे छोटा है और यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग की आय है, सर्वाधिक इसका आय है, यानी गोवा आ जाएगा आंसर इस तरह। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका थोड़ा इस तरह याद रखिएगा, अप्रैल पहले और मार्च बाद में आएगा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। और उसके बाद चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक जो है मुद्रा है, लेकिन कैसी मुद्रा है? शुद्ध मुद्रा है कि ऋण है कि मिश्रित है कि साख है? तो इसको सबको हम साख कहते हैं। जितनी कंपनियां हैं LIC सब का बेचती है, अपना साख बेचती है, यानी साख है। इस तरह से इसको चेक को साख कह सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन संस्थागत वित्त साधन है? संस्थागत हो और वित्त वाला साधन हो जो पैसा से संबंधित हो। ए नंबर में सेठ साहूकारी, तो प्राइवेट होता है, यानी कि निजी व्यक्ति के पास होता है। बी नंबर रिश्तेदार, ये भी संस्थागत नहीं है। व्यवसायिक बैंक महाजन, तो व्यवसायिक बैंक क्या है? संस्थागत है। उसके बाद कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, SBI या PNB, यानी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक। इसका RBI क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा RBI, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं या RBI कह सकते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर कहा जाता है? मुंबई है, दिल्ली है, पटना, बेंगलोर है। तब भारत की वित्तीय जो राजधानी है उसको हम मुंबई कहते हैं, या भारत को प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी ज्यादा समय तक आपको ऋण देगा तो कौन सी संस्था है? कह रहा है कि ए नंबर कृषक महाजन है, प्राथमिक कृषि साख समिति है, सी नंबर में भूमि विकास बैंक है, डी नंबर कोई नहीं। तो आपको हमेशा जो ऋण प्रदान करेगा कौन दे सकता है? बैंक दे सकता है, यानी भूमि विकास बैंक दे सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966 में, 80 में, 69 में, 75 में। तो राष्ट्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में किया गया था। बाकी 6 बैंकों का 80 में किया गया था। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, RBI की स्थापना कब हुई थी? 34 में, 1934, 1935, 41, 51। तो 1935 में RBI की जो थी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है, मतलब जो क्या है प्राइवेट है? इसमें सैन्य सेवा, सैन्य तो प्राइवेट नहीं है, यानी क्या है ये सरकारी है। वित्त सेवा है, मॉल सेवा है, रेल सेवा है। तो क्या है, ये सब सरकारी है। और ये आपका क्या है, मॉल जो सेवा है ये क्या है? प्राइवेट है, नहीं गैर सरकारी है। 12 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं? तो 1, 2 या 3 या 4। तो इसका आंसर नंबर 4 रहेगा। उसके बाद कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मैंने बहुत सारे देशों में उसका संस्था नहीं हो। तो फोर्ड मोटर्स है, ये तो है, सैमसंग है, पूरे विश्व में है। पार्ले है, कोको कोला भी है। पार्ले जो क्या है भारत की कंपनी है, जो बिस्किट पे आता है, भारत की कंपनी है, यानी सिर्फ भारत में है, बहुराष्ट्रीय नहीं है। 14 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1995 जिनेवा में, 1991 में, या 97 या 90 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1995 हुआ था। इसकी जो क्या है मुख्यालय जो कहा है? जिनेवा में। इस तरह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, विश्व व्यापार संगठन की जो मुख्यालय कहा है? तो जिनेवा कह सकते हैं। इसका कब हुआ था? 1995 कर सकते। 2 क्वेश्चन आसान से बन जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया या 70 या 10 या इनमें कोई नहीं। यानी आप कोई क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, शिकायत करते हैं, उसके लिए आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ता, निःशुल्क होता है, इसलिए कोई शुल्क नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? ए नंबर दिया है ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, एग मार्क, एवलमार्क। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, हॉलमार्क के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हॉलमार्क कहा जाता है। सोने के आभूषण की जो शुद्धता की जाती है, सोने का जो जांच की जाती है। उसके बाद कह रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? कब हुई? यानी 1986 है, 80 है, 87 और 88। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा 1986 में की हुई थी। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मार्च, 15 मार्च और 19 अप्रैल और 22 अप्रैल। तो इसका 15 मार्च आंसर हो जाएगा सही आंसर। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इन और सुनामी है, बाढ़ है, आतंकवाद है और भूकंप है। कह रहा है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इस तरह सुन करके नहीं कहना, देखना है कौन नहीं कह रहा है। निगेटिव वाला थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा निशानी। यानी कि एन और में सुनामी है, यानी कि कौन प्राकृतिक नहीं है? तो ये जो सुनामी है ये तो प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक नहीं है। पहले प्राकृतिक देख करके प्राकृतिक पर लगाने का प्रयास करेगा तो गलत आंसर हो सकता है, इसलिए नहीं वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आतंकवाद होगा। और कह रहा कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? यानी जो मानव के द्वारा वो काम होता है तो कौन सा है? सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक जो होता है जातिवाद हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, सांप्रदायिक दंगा हो जाता है। तो ये मानव जनित है, मानव ही करता है। ये ऊपर लगा नहीं कहते कि आप ये कीजिए काम। यानी बी नंबर में है आतंकवाद। आतंकवाद भी मानव के द्वारा ही होता है। और महामारी जो बीमारी फैलता है हम ही लोग के दुष्परिणाम फैलता है, और सभी इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कौन मानव जनित है, सभी है। उसके बाद सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? यानी किसके कारण सुनामी आता है? ए नंबर में कह रहा है समुद्र में भूकंप का आना, बी नंबर में स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप आना, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। इस सुनामी का सूचक है, यानी सुनामी आता है। और कह रहा है कि ये भी पूछता है सुनामी कहाँ आता है, तो समुद्र में आता है। और कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था, क्या है, क्या होना चाहिए? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, क्या होना चाहिए, क्या है कारण? इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद के जमाव, वर्षा की अधिकता, कोई नहीं। तो कह रहा है कि जल की अधिकता, बाढ़ पानी तो रहबे करेगी ज्यादा, पानी को तो हम नहीं रोक सकते हैं, तो पानी अधिकता होगी तो बाढ़ तो इससे मतलब नहीं है। कह रहे नदी की तली में अवसाद का जमाव, तो नदी की इसीलिए हम उसकी गहरीकरण करते हैं, खुदाई करके साफ कराते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें पानी हटे, ताकि वो पानी क्या हो, बाहर ना है। अगर नदी में जगह नहीं रहेगी तो पानी हमारे ऊंचले स्थानों पर चले आएंगे। तो ऑप्शन नंबर इससे कहा जाएगा, ये हो जाएगा नदी की तली में अवसाद का जमा। वर्षा तो होबे करेगा तभी ना बढ़ाता है सब, जल ज्यादा हो जाएगा। तो जल ज्यादा क्यों होगा, जब नदी में जगह नहीं रहेगा और जल रखने की उसमें जगह है, ज्यादा क्षमता है, तो बाढ़ नहीं आएगी, उसी में रह जाएगी। तो इसको साफ अगर कर देंगे नदी के तली को तो बाढ़ आने की संभावनाएं कम हो जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार के, दक्षिणी बिहार के, उत्तरी बिहार के, पश्चिमी की, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी। तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार आंसर हो जाएगा। उस हिसाब से 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का स्रोत कहा जाता है? आसान है, गंगा है, गंडक, कोसी और पुनपुन। तो हमारा कोसी हो जाएगा। प्रत्येक साल क्या होता है, बिहार में बाढ़ आती है, इसीलिए इसको हम सुख कहते हैं। ये आती है तो भारी तबाही मचाती है। उसके बाद कह रहा है कि 25 नंबर, सूखा किस प्रकार की आपदा है? ए नंबर में है प्राकृतिक है आपदा, प्रकृति आपदा है कि मानव जनित आपदा है कि सामान्य आपदा है, कोई नहीं। तो सूखा जो होता है हम लोग से नहीं होगा, यानी क्या होता है, धीरे धीरे आता है और ये एक प्राकृतिक आपदा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भूकंप है, चक्रवात है, सुनामी है और कोई नहीं। तो इसका क्या है, भूकंप जो महासागर की तली पर आता है उसको हम कहते हैं सुनामी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर भूकंप यानी सुनामी आया था? कह रहा है कि पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में कहा जाएगा सुनामी आया था 2004 में। और 28 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं।
उसके बाद का 29वां क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? भूमि ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, बिना में गांव के बाहर, या जहाँ है वहां उसी स्थान पर रहेंगे, या खेत में, यानी क्या या बाढ़ जब आएगा तो वहां पर जाएंगे जहाँ बाढ़ का पानी न जाए, तो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, भूमि के ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता कैसे लगाया जाता है? लगाया जाता है किस दूरबीन से? इंफ्रारेड कैमरा की हेलीकॉप्टर के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है इंफ्रारेड कैमरा से लगाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल पर, समुद्र पर, आसमान में, या कोई नहीं, यानी समुद्र में सुनामी आता है। 32वां क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, दोनों कोई नहीं। इसका आंसर जो पहले सार्वजनिक टेलीफोन होता था, लेकिन आजकल सार्वजनिक टेलीफोन कहाँ यूज हो रहा है, तो आज के हिसाब से इसका मोबाइल होना चाहिए। बिन और आंसर सही होना चाहिए। मोबाइल जो क्या है सबसे संचार का लोकप्रिय साधन है, सबसे ज्यादा मशहूर है, यानी बिना मोबाइल कोई हो सकता नहीं। कहाँ कहीं सार्वजनिक टेलीफोन है, तो इस हिसाब से आंसर बदला जाना चाहिए, यानी कि बी इसका आंसर मोबाइल होना चाहिए। 33वां क्वेश्चन है, आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? मैंने करना चाहिए ठंडा पानी डालना चाहिए, कि गर्म पानी डालना चाहिए, कि अस्पताल पहुंचना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जब जलता है तो जलन होता है, तो उस स्थान पर ठंडे पानी को डालते हुए तब अस्पताल आपको पहुंचना चाहिए। इस तरह आपका आंसर, यानी कि आज 33 क्वेश्चनों का जो संग्रह समाप्त होता है। आज लास्ट था सामाजिक विज्ञान का, और ये ज्यादा से ज्यादा सभी जितना हम पार्ट बनाए हैं एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का, सभी क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख करके तभी अपने परीक्षा हॉल में जाएं। जरूर आपको ये बहुत ज्यादा मतलब फायदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।